हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी कल किसी ने मुझे कमेंट किया था इस बारे में। जैसे अभी वो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं ना, तो बोले सर ये जो पितृदोष होता है, वास्तु दोष होता है, तो ये सब क्या मतलब सच में होता है? तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल और केवल कर्म दोष होता है। तो जो व्यक्ति कर्म करता है ना, कोई भी उसने कर्म किया, तो उस कर्म का, आपको पता है कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। तो उस कर्म का जब फल मिलने का समय होता है, मतलब जब उसका प्रारब्ध बनता है, तो वो अपना रास्ता ढूंढता है कि किस तरीके से पहुंचा जाए। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने भंडारा करवाया, है ना। महाशिवरात्रि का समय है, उसके मन में विचार आया कि यार एक काम करते हैं, भंडारा करवा लेते हैं, लोगों को खाना खिला देते हैं। उसने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया, खाना खिलाया। अब यहाँ से उससे ये जो कर्म बना, ये अच्छा कर्म बना। अब ये जो कर्म है ये स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। अभी जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमाण, ये जब स्टोर होगा, अब इसका प्रारब्ध जब बनेगा, है ना, तो वो अब रास्ता ढूंढेगा किस तरीके से इसके पास जाए, क्योंकि उसने जो भी दान पुण्य किया है तो उसका रिटर्न तो उसके पास आना है। हो सकता है 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना भी आए। तो आगे उसके जीवन में ऐसे योग बनेंगे कि कहीं से भी उसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ भी उसका बिजनेस में अचानक से मुनाफा हो जाएगा। कहीं से कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ लग जाएगा और वहाँ से उसको मुनाफा हो जाएगा। तो कर्म जो होता है वो जब वापस आना होता है, प्रारब्ध बनना होता है, तो वो रास्ते ढूंढता है कैसे जाया जाए। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, और गलत कर्म तो देखो हम करते हैं, ये तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, आप खुद अनुभव करो कि अगर आप पिछले 1 महीने से या 2 महीने से या 5 महीने से या 10 महीने से वीडियोस देख रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो मुझे लगता है कि आप जो पहले करते थे आज आपने बंद कर दी होगी। ईमानदारी की बात है, पहले आपको पता नहीं था, है ना, और इतनी जानकारी भी नहीं होती थी कि ऐसा भी होता है क्या। मतलब ये तो जानकारी कब हुई कि जब व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। समस्या आती है तो वो उसके समाधान ढूंढता है, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सर्च करेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो उसे पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। फिर याद आता है कि यार मैंने तो इतने बुरे कर्म किए। देखो, हमको, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा, मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाता हूँ तो मेरे पास बच्चे आते हैं और वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे टीचर से पढ़े हैं, तो उस टीचर की बुराई करते हैं। अरे बोले सर उनको तो पढ़ाते ही नहीं आता है, हमने तो 1 महीना भर पढ़ा और वो तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मेरे मेरे सामने बुराई करेंगे, फिर दूसरे के सामने करेंगे, फिर तीसरे के सामने करेंगे, उसके मज़े भी लेंगे कहीं ना कहीं टीचर के, उसके जिसने उनको पढ़ाया है। देखिए अब क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से एक शब्द भी सीखे हैं ना, किसी भी व्यक्ति से, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में उसने वैल्यू ऐड करी। कुछ भी, आज जैसे मैंने आपको कुछ बताया और उससे अगर आपको कुछ समझ आया या आपके जीवन में कुछ फ़ायदा हुआ, है ना, तो मैंने आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड करी। अब आप अगर मेरी कहीं जाके बुराई करते हैं, या वो कोई भी टीचर जिससे आप पढ़े बुराई करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, आपका गुरु खराब होता है ना। गुरु जो ग्रह होता है ना, तो वो गुरु ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो एक तरह से, जैसे आपने वो महाभारत अगर देखी हो, तो उसमें जो कर्ण था, तो कर्ण को ये श्राप था परशुराम जी से। उन्होंने जो शिक्षा ली थी तो वो गलत तरीके से ली थी, बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, है ना। तो जबकि उन्होंने कहा कर्ण ने कि मैं ब्राह्मण हूँ, और शिक्षा ले ली। और बाद में जब उनको पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उसके बाद फिर उन्होंने उनको श्राप दिया था कि ये जो शिक्षा है ये समय आने पर तुम भूल जाओगे। और कर्ण के साथ ऐसा ही हुआ कि महाभारत में जैसे ही समय आया और वो जो शिक्षा थी वो सब भूल गया। तो ऐसा ही, अब हमको ये बात थोड़ी पता कि यार इतनी गहरी बात है क्या। तो ये होता है गुरु श्राप। अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने गुरु की किसी के सामने निंदा करता है, तो उसका ग्रह जो है वो खराब हो जाता है। अब गुरु से संबंधित जितने भी चीज़ें होती है, गुरु किसका कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु संपत्ति धन का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु संतान का कारक है। तो जब गुरु की हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, तो वो इतना बिगड़ जाता है ग्रह कि कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, धन में प्रॉब्लम आएगी। आपके पास जैसे ज्ञान होगा लेकिन आप उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे यार मैंने इतनी पढ़ाई करी, फिर कोई मतलब नहीं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है केवल पढ़ाई कर लूंगा, बाकी मैं सबकी बुराई करता रहूँ, गलत काम करता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाई करी। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये दूसरी चीज़ें बहुत काम करती है ना। कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो टॉप पर हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग जैसे गाली गलौज करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये तो फैशन है, एंड वो उसमें अच्छा फील करते हैं। आजकल ऐसा चल रहा है ना। जैसे जो लड़के होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि हर चीज़ में गाली देते हैं। गाली से फ़ोन पे शुरू करेंगे तो गाली से ख़त्म करेंगे तो गाली से। अब उनको ये नहीं पता कि इस तरीके से उनका बुध ग्रह बहुत ख़राब हो जाता है।
फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हमारे जीवन में होती है, समस्याएं होती है, ये हमारे ही किसी कर्म की वजह से वो जो प्रारब्ध है वो इसका रास्ता ढूंढेगा। अब किसी व्यक्ति के जीवन में अगर किसी कर्म का फल आना है तो उसके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी, है ना। अब समस्या आ जाएगी तो वो बोलेगा ये क्यों हो रहा है, किसी से मिलेगा, वो बताएगा कि आपके वास्तु दोष है, आपके आपने जो घर लिया ना इसमें ये प्रॉब्लम है। फिर अच्छा आप ये देखो, फिर वो घर वो दूसरे को बेचेगा, तो दूसरे को बेचेगा तो वो रह रहा है तो उसके सब ठीक है, उसके ये दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये दोष कर्म का होता है। इसी प्रकार से किसी को बताया जाएगा अरे आपके तो पितृ दोष है, आपके जो पितृ हैं वो बैठे बैठे गड़बड़ कर रहे हैं। पितृ गड़बड़ नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पूर्वज जो मतलब माता पिता थे, सास ससुर थे, उनके माता पिता थे, दादा दादी थे, वो जब हमारे साथ में थे तो हम तब तो हमने उनको बढ़िया से रखा नहीं। आज हम जो है डर के मारे खीर पूड़ी बनानी पड़ रही है कि वो कुछ गड़बड़ नहीं कर दें। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप ऊपर देख लो कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ और वो व्यक्ति जो है मेरी जो है बेइज्जती कर रहा है ना, बेइज्जती करी उसने मेरे मेरे मतलब मेरे साथ, और दूसरे दिन मुझे फ़ोन लगा के बुला रहा है कि आओ आज आपको खीर खिला देते हैं, कल हमने बेइज्जती करी। मैं जाऊंगा क्या? भाई मेरा भी आत्मसम्मान है। तो वैसे भी जब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और हम सोचते हैं केवल खीर पूड़ी खिला देंगे तो पूर्वज जो है गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए कर्म फल तो आपके पास आएगा, तो ये पूर्वज कुछ नहीं करते हैं ऊपर से, ऐसा नहीं, वो तो ठीक है चलो कोई बात नहीं मेरे ही बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी कि पूर्वज गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ करते हैं हमारे कर्म। तो इसलिए क्योंकि हर कर्म का फल तो रिटर्न होके आता है, चाहे भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेंगे मनुष्य रूप में तो वो सारे नियम उनके ऊपर भी लागू होंगे, उनको भी 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ेगा, है ना। भगवान राम जब वनवास गए तो इधर उनके जो पिता थे राजा दशरथ, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो उसको एक्सटेंड नहीं कर पाए कि वाह चलो एक काम करते हैं, मैं भगवान हूँ, मेरे पिताजी है तो एक आध साल या 14 साल बाद मैं आऊँगा तब ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं कर सकते हैं। तो जो नियम है वो नियम है। तो इसलिए जो भी दोष होते हैं, जो हमको लगता है कि ये दोष है वो दोष है, तो ये हमारे ही कोई कर्म होता है, वो किसी भी तरीके से रास्ता ढूंढता है। किसी के जीवन में कैसे आएगा, किसी को कहा जाएगा तुम्हारा ये खराब है, और खराब किससे होता है? कर्म से। और हम कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेटेड मतलब प्रकृति से रिलेशन रखते हैं, तो हर एक चीज़ हमको इफेक्ट करती है। आज आज मान लो आप पिताजी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गाली गलौज भी करते हैं, उनका सूर्य खराब हो जाता है। कोई मम्मी से ऐसे करता है उसका चंद्रमा खराब हो जाता है। बेड पर बैठकर जब आप खाना खाते हैं तो भी आपका गुरु खराब हो जाता है ना। जब आप अपनी पत्नी से गलत तरीके से बात करते हैं, उसको पैसे के लिए परेशान करते हैं, उसको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोले तेरी क्या वैल्यू है, तू क्या समझती है अपने आप को, ऐसे लोगों का शुक्र खराब हो जाता है, वो लक्ष्मी नहीं आती उनके पास, कहीं कोई काम चलता है वो चलते चलते अटक जाता है। तो ये सब चीज़ें काम करती है। और एक और चीज़, भले कोई इनको नहीं माने, मैं खुद नहीं मानता था पहले, है ना, ग्रह व्रह मैंने कहा ऐसा कुछ थोड़ी होता है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है ना, तो तब वो जब ढूंढ तभी तो इन चीज़ों की तरफ जाता है, फिर उसे धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये चीज़ मैंने करी थी यार, इसीलिए हुआ है। तो इसलिए ये जो दोष होते हैं जितने भी, ये केवल और केवल कर्म दोष होते हैं। इसलिए हमको अपने कर्मों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना जीवन ऐसा चाहते हैं कि ग्रो करें आप, तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना, है ना, बोले मुझे मेरे घर वालों के लिए कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है, ऐसा नहीं बस मेरा हो जाए भगवान बस, और कुछ नहीं। हमको हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है, हमको हमेशा भगवान का नाम लेना है, हमेशा उनको धन्यवाद करना है कि भगवान आपने जो दिया है वो बहुत है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, ये करना है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातों का गाली गलौच नहीं आना चाहिए, कोई भी नेगेटिव बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं ये यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं और फिर इससे इससे भी गड़बड़ होता है, समझ गए। तो इसलिए क्या होता है ना कि कोई भी कर्म का फल जब आना होता है तो वो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से आएगा। मान लो किसी के अच्छे कर्म हैं तो किसी के जीवन में ऐसे आएगा कि उसको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किसी को नई नौकरी मिल जाएगी, किसी के बच्चे की ऐसी बढ़िया जॉब लग जाएगी कि उसने कभी सोचा नहीं होगा ये कैसे हो गया, किसी का बच्चा जो है तरक्की करेगा, किसी की बेटी की कहीं जॉब लग जाएगी, या वो कुछ भी हो सकता है। और वैसे ही बुरे कर्म, किसी के जीवन में वास्तु दोष, किसी के ग्रह दोष, किसी के पितृ दोष, किसी के क्या दोष, तो ये तो सब कुछ केवल और केवल कर्म की वजह से होता है। जितना हो सके अपने कर्मों का ध्यान रखें, किसी का मन न दुखाएं, है ना, लोगों के लिए अच्छा सोचें, आप प्लस में चले जाएंगे। आप लोगों के प्रति मन में अच्छा भाव रखें, सबके अंदर आप ईश्वर को देखें कि ठीक है यार भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब भगवान सबका भला करे। तो जब आप सबका भला करने की बात कहते हैं तो सबसे पहले आपका शुरू होता है। वो कहते हैं ना जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है तो पहले उसमें गिरता है, तो जो दूसरों का भला सोचता है तो भगवान पहले उसका करता है।
ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ कर्मों का होता है, और मुझे लगता है कि अगर आप, मैंने जैसा कि कहा कि अगर काफ़ी समय से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कर्मों का ध्यान तो रख रहे होंगे, है ना। तो बस ऐसा ही होता है। तो ये वीडियो भी आपको दिखाया जा रहा है, हाँ, ये भी ध्यान रखो, ये भी ऊपर वाला ईश्वर जो है वो चाहता है कि आप इसे देखें और अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि भगवान खुद तो ऊपर से आके सबको बता नहीं सकते, है ना। तो जैसे भगवान खुद नहीं आ सकते, तो वो हर एक व्यक्ति के साथ किसको भेजते हैं, मम्मी पापा को, वो उसको इतना प्यार करते हैं, है ना। समझे ना आप। तो ऐसे ही जब भगवान स्वयं नहीं आ सकते तो वो किसी न किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेंगे, तो वो वही भेजते हैं। ये वीडियो भी वही दिखा रहे हैं आपको, हाँ, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारा हैप्पीनेस कोर्स जो चलता है 21 डेज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, वो आज से शुरू होगा 23 से, ठीक है। आज के बाद भी अगर ये वीडियो आप देख सकते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर उस पर क्लिक करें, नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और रात को 9 से 10 लाइव रहता है, उसको बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जिसको मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1-on-1 सेशन आप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।